मॉर्निंग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं जो कुछ क्वेश्चन आंसर भी आते हैं वो मैं डाल रही हूँ थोड़े चंद्रापीठ के, वो देख लीजिएगा। ज़्यादा तो नहीं आते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी देख लें, वो दोनों ही सही होने जरूरी, गलत हो जाते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए ध्यान से देख लें। आज केवल चंद्रापीठ की डाल रही हूँ मैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कादम्बरी कस्य रचना अस्ति। ये सबको पता होगी, कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्टस्य। दूसरा है हर्षयुक्तम कस्य रचना अस्ति। ये भी बाणभट्टस्य है। चंद्रापीठ कथा ग्रंथा संकलिता अस्ति। किस ग्रंथ से संकलित है? तो कादम्बरीतः। कादम्बरी से। महाश्वेता है पितुना, महाश्वेता के पिता का नाम सबको पता होगा, हंस और गौरी इनकी माता का नाम था, हंस पिता का नाम था। महाश्वेता है मातु नाम अस्ति, बताया था गौरी। महाश्वेता है सखी आसीत, सखी सबको पता है कि एक ही सहेली थी, कादम्बरी। कादम्बरी सखी आसीत महाश्वेता। कादम्बरी कयो दुहिता आसीत। कादम्बरी किसकी दुहिता थी, किसकी पुत्री थी? तो आएगा चित्ररथ मदिरा, मदिरा और चित्ररथ की पुत्री थी। तारापीठ से आत्मज, तारापीठ के आत्मज का क्या नाम है? कौन थे? चंद्रपीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी सखी अपि आसीत। कादम्बरी की सखी कौन थी? सखी भी थी, कौन थी? इसमें आएगा मदलेखा। मदलेखा है वो कादम्बरी की सखी भी थी। अब कादम्बरी भवनी चंद्रापीठ से चरणों प्रक्षालितवती। किसने चरणों को धोया था? मदलेखा ने। अब मदलेखा आसीत, मदलेखा कौन थी? तो इसमें आएगा कादम्बर्या सखी, कादम्बरी की सखी थी। जो तांबूल करंक वाहिनी का वर्णन आया है वो चंद्रापीठ की वो थी, तांबूल करंक वाहिनी, उसका नाम पत्रलेखा था। ध्यान रखने ही पूछ लेते हैं। ग्रामेव चिरात दाना तवि मुखम इति कस्मिन विषय कथिता। ये किसके विषय में कहा गया है? ग्राम से दूर दान अभिमुखम इति, ग्रामेव चिरात दानाभिमुखम इति कस्मिन विषय कथिता। तो ये कादम्बरी के विषय में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन उपदिश्य मार्गः उपदिश्यमान मार्गा चंद्रापीड़ा मणिमंदिरम आगत। किसके मार्ग दिखाए जाने पर चंद्रापीठ मणिमंदिर आया था? तो किसके द्वारा? केरुकेन। केरुका कादम्बरी आसीत, कौन था? वीणा वादक था। चंद्रापीठ से तांबूल करंक वाहिनी आती थी, बताया था पत्रलेखा। सुखशिशु नाम आसीत, सुखशिशु का नाम क्या था? वैशंपायन, जिसको हारित लेकर आया था। वैशंपायन कस्सा मित्रम आसीत, ये भी सबको पता होगा कि वो चंद्रापीठ का मित्र था। शेष नामा हारा केन गृहम उपगताय प्रचेत से दत्ता। तो इसका आंसर होगा अम्बसाम पत्या। मनोरमा कस्य माता आसीत, मनोरमा किसकी माता थी? तो मनोरमा वैशंपायन की माँ थी। और सुकनासा, और इसके वैशंपायन के पिता का नाम सुकनास था। सुकनासा कस्य अमात्य आसीत, किसके अमात्य थे? तारापीठस्य, तारापीठ के। चंद्रापीठस्य अश्वस्य नाम किम आसीत, चंद्रापीठ के अश्व का नाम सबको पता होगा, इंद्रजित था। चंद्रापीठस्य स्कंधावार कुत्र स्थित था? वो था अच्युत सरोवर तीरे। कुलुतेश्वर दुहिता आसीत, ये पत्रलेखा ही थी। दारुणेन दाह ज्वरेण च अभिभूयमाना इति का कथिता, ये कादम्बरी ने कहा था। केरुकेन अनुगम्यमाना चंद्रापीठ कम आयु कहाँ गया था? तो हेमकूटम, हेमकूट पर्वत पर गया था जब चंद्रापीठ ने उसको केरुक ने उसको मार्ग बताया था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहो मानिनीषु पक्ष पातः प्रजाते है। अहो मानिनीषु पक्ष प्रजाति, इसका आंसर होगा कादम्बर्या। अहो मानिनीषु पक्ष प्रजाति, ऐसा उक्ति कस्य विषय कथिता। ये उक्ति किसके विषय में कही गई थी? पत्रलेखा के विषय में। ये पत्रलेखा के विषय में कहा गया था। का दिग्विजय प्रश्न है, चंद्रापीठ कथा अनुसारेण अनतिक्रमणीय कथिता। क्या कही गई? ये नियति। महर्षि जावाली पुत्र आसीत, महर्षि जावाली के पुत्र का नाम सबको ही पता होगा, हारित बहुत आसान सा क्वेश्चन है। रोहिणी अवतार आसीत, रोहिणी का अवतार कौन थी? पत्रलेखा, पत्रलेखा जो थी वो रोहिणी का अवतार थी। इस प्रकार ये लगभग 50 क्वेश्चन हो गए हैं और इसमें से ज़रूर फंस जाएंगे आप लोगों को। और मेरी एक बाणभट्ट के ऊपर और एक वीडियो और पड़ी हुई है, उसमें भी आपके ही मतलब के क्वेश्चन पड़े हुए हैं MCQ, उनको भी देख लीजिएगा ज़रूर। बाणभट्ट के नाम से है वो, सुखनास उपदेश के नाम से ही पड़ी हुई है वो भी, और मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेखहारकः, लेखहारका कुतः आगतः। लेखहारका कहाँ से आया था? तो पितु समीपात। परम माहेश्वरः का कथिता, परम माहेश्वर किसे कहा गया है? तारापीड़ा, तारापीठ को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रापीड़ा केन अधिष्ठिताम चंडिका वचितम अपश्यत।
चंद्रपीड़ ने केन अधिष्ठान किससे अधिष्ठित होते हुए चंडिका वशितम अपश्यत को देखा। इसका आंसर होगा जरद द्रविड़ धार्मिकेण। महाश्वेता कम दृष्टमयो, महाश्वेता किसको देखने के लिए आई थी? तो किसको देखने के लिए आई थी महाश्वेता? महाश्वेता जो कादम्बरी के माता पिता थे गंधर्व राजम, उनको देखने के लिए आई थी। बहुभाषणा न श्रद्धाती, बहुत बोलने वालों का आदर नहीं होता। ये किसने कहा था? लोक मतलब कहाँ पर नहीं होता है आदर? लोक का संसार में, संसार में बहुत अधिक बोलने वालों का आदर नहीं होता है। वैशंपायनम स्कंधा वारे स्थापिता कम हेमकूटम अयो, कौन हेमकूट पर्वत पर आ गया था? कौन? चंद्रपीड़ा। तामूल करंकवाहिनी आसीत, वो बताई दिया था, पत्रलेखा थी। इसके बाद है कस्मै मृणालिन्य किसलिम अपि होता सनायते। इसका आंसर होगा कादम्बर्य है, कादम्बरी के लिए था। द्वितीय लेखा केन प्रचित है? द्वितीय लेख किसके द्वारा प्रेषित किया गया था? सुकनासीन सुकनास के द्वारा। गुरु आज्ञा भक्ति, गुरु की आज्ञा होती है कैसी होती है? गरी यशी, गुरु की आज्ञा गरी यशी होती है। अगला क्वेश्चन है मनमत मूढ़ मानसा का कथिता, कौन कहा गया है? चंद्रपीड़ा। चंद्रपीड़ के बारे में धर्मशास्त्र उपदिष्टा विवाह विधि, धर्मशास्त्र के अनुसार जो उपदिष्ट विवाह विधि है वो क्या है? वो है स्वयंवर विवाह, जो धर्मशास्त्र के अनुसार है। जन्नी स्नेह कथिता, जन्नी का स्नेह क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? बलवान। जन्नी का स्नेह बलवान कहा गया है। दुष्यतजा कथिता, दुष्यतजा किसे कहा गया है? दुष्यतजा कहा गया है जन्मभूमि को, जो कठिनाई से त्यागने योग्य है। चंद्रपीड़ कथानुसार कस्मिन संस्कारे अनादरा न करणीय, किस संस्कार का अनादर नहीं करना चाहिए? तो शरीर संस्कार का। अनुसारेण कस्मिन संस्कारे, किस संस्कार में अनादर नहीं करना चाहिए? किसमें? शरीर संस्कारे। अति पुण्यम सरा पुराणे श्रूयते, अत्यधिक अति पुण्यम सरा पुराणे श्रूयते, अति पुण्य सर पुराण में श्रूयते सुना जाता है। किसमें? अच्छोद सरोवर का। कौन सा सरोवर सुना जाता है पुराण में? सर का मतलब सरोवर, तो वो है अच्छोद सरोवर। अगस्त्य शापात अजगरताम प्राप्त, अगस्त के शाप से अजगरता को प्राप्त हुए थे। कौन? नहुष प्राप्त हुए थे। मनुष्येषु उत्पत्ति नेवा संभावनी, मनुष्य की उत्पत्ति न एव संभावनी, इस प्रकार संभव नहीं है। ये इसका आंसर क्या होगा? देवानाम, देवताओं के। चंद्रपीड़ कथा अनुसारेण अनतिक्रमणीय कथिता, चंद्रपीड़ की कथा के अनुसार अनतिक्रमण। क्वेश्चन है चंद्रपीड़ कथा अनुसारेण अनतिक्रमणीय कथिता, क्या कही गई? ये नियति। महर्षि जावाली पुत्र आसित, महर्षि जावाली के पुत्र का नाम सबको ही पता होगा, हारित बहुत आसान सा क्वेश्चन है। रोहिणी अवतार आसित, रोहिणी का अवतार कौन थी? पत्रलेखा। पत्रलेखा जो थी वो रोहिणी का अवतार थी। इस प्रकार ये लगभग 50 क्वेश्चन हो गए हैं और इसमें से ज़रूर फंस जाएंगे आप लोगों को। और मेरी एक बाणभट्ट के ऊपर और एक वीडियो और पड़ी हुई है, उसमें भी आपके ही मतलब के क्वेश्चन पड़े हुए हैं MCQ, उनको भी देख लीजिएगा ज़रूर। बाणभट्ट के नाम से है वो, सुखनास उपदेश के नाम से ही पड़ी हुई है वो भी, और मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।